ठीक है, कॉपीज निकाल लो। यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली सारी, उसके कुछ एग्जांपल भी किए थे, नोट सभी के पास है। ठीक है, अब मैंने एक शीट भेजी थी आपको, उसको सॉल्व करना हमने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी पे लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स पेपर में यही पूछा हुआ इंपल्स। ठीक है, एंगुलर इंपल्स का सिंबल क्या होता है? कैपिटल जे होता है। ये होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन एंगुलर, इट इज नॉट लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज आएगा वो इंपल्स होता है, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज आएगा वो कौन होता है? एंगुलर इंपल्स। ठीक है, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का अनदर फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इनटू टाइम टेकन। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन में आता है टॉर्क। ये सिंबल इसको बोलते हैं टाउ। ये क्या होता है? टाउ ग्रीक अल्फाबेट है। सिंबल किसके लिए है? टॉर्क के लिए। अगर आपने किसी बॉडी को पुश पुल करना है, यू नीड टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, अगर आपने बॉडी को स्पीड अप करना है, स्लो डाउन करना है, क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अगर बॉडी को रोटेट करवाना है, जैसे फैन है, स्विच ऑफ कर देंगे ना, फैन स्लो हो जाएगी, इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। एयर इसके ऊपर क्या करेगा? ऑपोजिंग टॉर्क लगाएगा। और जब स्विच ऑन करते हैं फैन फास्ट होता है तो मोटर क्या लगाती है? टॉर्क लगाती है, प्रमोटिंग टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, हाँ, जहां पे कोई रोटेशन है, यू वांट टू स्टार्ट द रोटेशन, स्टॉप द रोटेशन, स्पीड अप द रोटेशन, स्लो डाउन द रोटेशन, क्या चाहिए आपको? टॉर्क चाहिए। अगर कोई बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, पी एम वी। अगर आप टॉर्क लगाते हो क्या चेंज होता है? एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल। तो डेल्टा एल क्या होता है? टॉर्क इनटू टाइम टेकन। ये ट्राइंगल, इसका मीनिंग होता है चेंज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ट्राइंगल जिसको डेल्टा बोलते हैं ना, इसको बोलना कहते हैं डेल्टा एल, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। नहीं, बहुत छोटा चेंज है, डीएल लिखा होगा। डेल्टा टी टाइम टेकन, स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, समझ लगे? पहले टॉर्क का फॉर्मूला, बड़े सारे फॉर्मूले हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी होता है, टॉर्क का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय डेल्टा टी भी होता है। टाइम स्मॉल ही लिख देना, कैपिटल टी ना लिखना। ठीक है, आगे सारे पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट 50 डायमेंशनल फॉर्मूले बोले थे, उनमें से ये सारे थे, अगर हमने घर जाके लिखे हो। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं टॉर्क इनटू टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा, टॉर्क का एक फॉर्मूला आई अल्फा होता है, एक सिंपल सा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या यूज करना है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी आपने ये यूज करना है, बिकॉज टॉर्क अभी पढ़ा नहीं ना। टॉर्क हमने यूनिट नंबर 6 है हमारा, रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तक आपने क्या फॉर्मूला पढ़ना है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बताओ फिर क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इसका, एंगुलर इंपल्स का? फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम टेकन। फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, और डिस्टेंस का क्या होता है? l1। टाइम का क्या होता है? t1। टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो t1। so this is your l1, this is your t1, m1 l2 t माइनस 1। तो ये आंसर आना आपका। ठीक है, सो एंगुलर इंपल्स के सारे मैंने फॉर्मूले मेंशन कर दिए। इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके लिए होता है? टॉर्क इनटू टाइम टेकन। ठीक है, और टॉर्क कैसे निकालते हैं? इसको एक और टेक्निक से कर सकते हो। डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? तो अगर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम इनटू डिस्टेंस है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा? सेम ही आएगा, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस ही आएगा। तो मैंने इस स्टेप से भी किया कर लिया, इससे भी कर लोगे आप। मोमेंटम क्या होता है? m1 l1 t माइनस 1, डिस्टेंस क्या था? l1। सॉल्व किया तो क्या आ गया? m1 l2 t माइनस 1। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मुलेशन बनती है सारी कर ली बेटे, सीधा होकर बैठ। ठीक है, सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, कर लिए नोट। तो पेपर में 1 मार्क एमसीक्यू आ सकता है एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, तो आंसर क्या है? m1 l2 t माइनस 1। अच्छा, कर लिए नोट, आगे लिखो। आगे क्वेश्चन दो स्टेटमेंट है, लिखो स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दो स्टेटमेंट गिवन है। आपको फर्स्ट 50 डायमेंशन फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ने हैं। 50 के बाद 6 और है, 56 रादर, पहले 56 करने पड़ने। ठीक है, 56 6 और है, वो भी करने। आगे लिखो सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट 1। अच्छा, दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या हुआ है? प्लैंक कांस्टेंट लिखो,
Planck constant and angular momentum. Planck constant and angular momentum have same dimensions. Have same dimension. ठीक है? Statement 1 क्या है? And angular momentum have same dimension. ठीक है? Statement 2. Statement 2 है linear momentum and moment of force. Linear momentum and moment of force. Momentum and moment of force have same dimension. Have same dimension. ठीक है? चलो स्टेटमेंट 1 बड़े आराम से सुनो. इक्वल टू एच न्यू. इक्वल टू एच न्यू. ई क्या होता है? एनर्जी. प्लैंक ने बोला था कोई भी लाइट या सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी जो एमिट करता है इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट. ठीक है? पैकेट का मतलब यहाँ जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है ना, ये लाइट हम नजर तो नहीं आ रही पास इसका, बट देयर नंबर ऑफ इनविजिबल पैकेट्स. ईच पैकेट कैरी एनर्जी एच न्यू. ठीक है? उस पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं या फोटोन बोलते हैं. ठीक है, लग गया पता? तो ईच फोटोन और ईच क्वांटम कितनी एनर्जी कैरी करता है? एच न्यू. एच क्या होता है? बेटे तू बाहर जाना, चल जा, मैं दोबारा नहीं कहना हूं तेन. उठ जा तू, चलो तो चलो कॉपी लग उठ जा, बैग रहने दे, चला जा. पढ़ना है तो पढ़ने के बाद चल जा. यही दोस्ती सारी उम्र रहनी है. बेटे विंडो बंद कर दे. चलो वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या किसने कहा? क्यों नहीं होता बेटे? किसी आयरन को जब हीट करते हो सबसे पहला कलर कौन सा आता है? आयरन का रेड. उसके और हीट करते हो तो क्या होता है? ऑरेंज, फिर येलो. इसके अंदर एनर्जी बढ़ाई जा रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. और फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है? रेड कलर की. फिर किसकी बढ़ती है? ऑरेंज की. फिर किसकी आती है? मैंने कुछ झूठ बोला? ऐसे ही होता है कि नहीं? तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है? किसने कहा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्यों हो गया फिर? क्या इस बोर्ड पे लाइट डालेंगे, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इस बोर्ड में से कभी नहीं होने. ठीक है? ये पार्ट ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, इंटेंसिटी के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी के है. ठीक है? तो ये प्रिंसिपल एग्जांपल क्या है? आयरन. आयरन को जब हीट करोगे सबसे पहला कौन सा कलर आता है? लेस एनर्जी लेस फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इंक्रीज करी जाओ, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? फिर कौन सा कलर आएगा? ऑरेंज. फिर कौन सा आएगा? और जब आयरन बॉयल होता है ना, कौन से कलर में आता है पता? वॉयलेट. वॉयलेट ब्लूइश में जब वो बॉयल होना शुरू होता है. ठीक है? बाद में देख लंबी समझ लगी पहले. तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. पहले याद रखना है एनर्जी एमिटेड. प्लैंक क्वांटम थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट. बेटे पानी दो इसको. ग्रीन भी आएगा, शॉर्ट आता है, करके देख लो. सारे बेटे सारे कलर आएंगे. इवन रेनबो. क्या रेनबो में सारे कलर यूनिफॉर्मिटी में इक्वल अमाउंट में आते हैं? नहीं ना. किसी कलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी कलर की स्ट्रेंथ क्या है? कम है. ऐसे अगर आप आयरन को हीट करोगे कलर सारे अपेयर होंगे. ठीक है? बट कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपेयर होगा, कोई लार्जर ड्यूरेशन के लिए अपेयर होगा. उसका एक और रीजन है. रेड सबसे ज्यादा स्कैटर करता है कि सबसे कम स्कैटर करता है? तो आपको सब इनिशियली आयरन जब रेड कलर का अपेयर होता है बहुत देर टाइम के लिए क्या अपेयर होगा? रेड ही लगेगा, क्योंकि रेड ऑरेंज मर्ज हो जाएंगे. बट उसमें एंड में आगे जब वॉयलेट ब्लूइश कलर आते हैं सारे मर्ज होकर सिंगल ब्लू कलर ही नजर आता है. यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. ठीक है? इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग. सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं ना हायर फ्रीक्वेंसी. कौन से वाले? हायर फ्रीक्वेंसी सारे कलर मैक्सिमम स्कैटर करते हैं. पता है, आपने पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास में ये. तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ये कौन सी थ्योरी है? ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी है. ये पार्टिकल नेचर ऑफ वेव है. अगर वेव थ्योरी को फॉलो करें तो आयरन के कलर चेंज नहीं होने चाहिए थे. ठीक है? इसका मीनिंग आपने एक आयरन को ना थोड़ी सी यूनिफॉर्म अमाउंट में हीट दे रहे हो, यू नॉट इंक्रीजिंग द हीट, तो उसका कलर थ्रू आउट क्या रहना चाहिए था? सेम. बट ऐसा नहीं होता. हीट सेम से बर्नर रखा हुआ है, वो हीट अब्सॉर्ब करी जाएगा गर्म होता जाएगा. पहले कौन सा कलर एमिट करेगा?
रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो। जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ऑरेंजिश येलोइश हो जाएगा, और जब बॉइल होगा तो क्या होगा, वॉयलेट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी है, पार्टिकल नेचर है, वेव न्यू थ्योरी ये नहीं है। ठीक है, इसमें जो एच होता है ये कौन होता है, प्लैंक कांस्टेंट। क्या कहना है इसको, प्लैंक कांस्टेंट। कोई भी रेडिएशन आपको नजर आ रही है विच यू कांट सी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी किस फॉर्म में कैरी करती है, पैकेट्स की फॉर्म में, और ईच पैकेट के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, और ईच पैकेट की एनर्जी फिर उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, करती है। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में पढ़ना इनिशियली +1 में, बाद में आप +2 फिजिक्स में भी करोगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है, h/ν। एनर्जी क्या है बताओ, m1 L2 T माइनस। बेटे अगर डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे तो काम नहीं होना। एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम सारे लर्न करने पड़ने हैं। तो क्या आएगा, m1 L2 T-1 आ गया। स्टेटमेंट 1 में किस किस के बारे में बात की हुई है, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, P × R। P क्या था, m1 L1 T-1, और R कितना L1। क्या ये ठीक है, दोनों के डायमेंशंस इक्वल हैं, इज इट ओके और नॉट, क्या दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। m1 L1 T-1 × L1, m1 L2 T-1। अगर आपने फर्स्ट 50 डायमेंशन फॉर्मूले नहीं पढ़े तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और पेपर में मिनिमम 10 मार्क पेपर आना, आपका 22 मार्क में को पेपर है। ठीक है, मिनिमम 10 मार्क पेपर डायमेंशन में, उसमें 8 to 9 मार्क तो न्यूमेरिकल ही आएंगे, और हर न्यूमेरिकल तब होगा अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले आते होंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका यही है कि घर जाके डायमेंशन फॉर्मूले लर्न करो, अगर नहीं किए तो। मोमेंटम, हाँ, क्योंकि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और किसी चीज को माइनस करते हो डायमेंशन में सेम रहता है कि डिफरेंट हो जाता है। फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मोमेंटम के फोर्स, फोर्स ही आएगी ना। इंपल्स क्या चीज है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बेटे हो गई पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी थी, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। बेटे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज होती है, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलना उसको, तो अनदर नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स का। और टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, m1 L1 m1 L2 T m1 L1 T-2 into L1, क्या बन गया, m1 L2 T-2। बताओ लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स सेम है, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताओ, P होता है ना, mv, तो ये क्या आना था, m1 L1 T-1। तो सेकंड पार्ट में ये पूछे हुए, फर्स्ट पार्ट में ये तो पूछे हुए। फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट ओके है, सेकंड में सेम है, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स सेम आते हैं, नहीं आ रहे, इसका मीनिंग ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, तो एमसीक्यू पेपर में ऐसे आने हैं, 24 एमसीक्यू आने पेपर में, 35 टोटल क्वेश्चन हो गए एग्जाम में, उनमें से 22 क्वेश्चंस एमसीक्यू होने हैं, सिर्फ 11-12 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले होने हैं। तो आंसर में ऑप्शन क्या होगी, 4 ऑप्शन है, एक होगी बोथ करेक्ट, एक होगी ओनली फर्स्ट करेक्ट, एक होगी ओनली सेकंड करेक्ट, एक होगी नन ऑफ दीज। तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ओनली फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सिंपल पी mv होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv r होता है, उसमें r मल्टी क्या क्या हुआ इसमें बेटे, एच प्लैंक कांस्टेंट कैसे आएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। जिस बच्चे ने 2-3 दिन में जाके यूनिट्स एंड डायमेंशन बिल्कुल नहीं पढ़े, उसके लिए कुछ भी नहीं फायदा होना ये। ठीक है, वो तो अपना लॉस है। ठीक है, और काम देख लो, अगर आपने साइंसेज ली हुई है, आपने एक दिन का भी काम पाइलअप कर दिया तो आपसे आगे नहीं कुछ होना। ठीक है, तो घर जाके पढ़ लिया करो। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने उस दिन करवाया था और आपको लिखा भी था कि आपने घर जाके करना। अगर आपको ये याद है और आपको एक्सपोनेंट सॉल्व करने, तो क्या ये डिवीजन पहले कभी की हुई ऐसी मैथमेटिक्स में, वेरिएबल्स करते हो ना, टाइम पावर टी पावर ऊपर कितनी है, -2, नीचे कितनी है, ऊपर जाके कितनी होगी, -1। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट ये क्या, ये दोनों सेम आए, ये वाला और ये वाला, तो इसे ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो लिख लो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लिया सभी ने। अगला क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ मैंने, सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था। ठीक है, कर लिया नोट ये।
ऊपर से करते रेज। पहले लिखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, P माइनस पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन पहले देखी थी क्लास में, ये हमने फ्राइडे को की थी सेम क्वेश्चन, उसमें ए और बी का डायमेंशन हमने निकाला था। अब यहाँ पे क्या ए और बी का इंडिविजुअली पूछा है कि ए अपॉन बी स्क्वायर पूछा है। तो बेटे ये इसमें कैसे करेंगे, ए और बी के डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ रूल याद है किसी को, क्या करते थे, होमोजेनिटी, क्या करना वर्ड यूज करना है, पहले लिख लिए सभी ने, लिखो जल्दी। तो P प्रेशर है, A अननोन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, B वॉल्यूम है और B कुछ भी है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टाइम नॉट टाइम इट इज टेम्परेचर, क्या ये टेम्परेचर। ये रियल गैस इक्वेशन है, R गैस कांस्टेंट, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन। जैसे आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है G m1 m2 by r², G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पे R कौन है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना, सिंपल आपने ये लिखना है बाय होमोजेनिटी। अगर आपने ये होमोजेनिटी वर्ड थ्योरी में नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, होमोजेनिटी क्या कहती है, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो पहले तो इसका मीनिंग क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो ए किसके इक्वल हो गया, फिर वी स्क्वायर पी, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, प्रेशर क्या होता था फोर्स अपॉन एरिया m1 l माइनस 1 t माइनस 2, इतना छोड़ दो। क्या हमें ए निकालना है कि ए बाई बी स्क्वायर निकालना है, अभी ए निकालना सिर्फ। सिमिलरली बी तो बहुत इजी है निकालना, क्योंकि बी किसके इक्वल होगा सेम, और वॉल्यूम क्या है L3। तो हमने क्या निकालना, ए बाई बी स्क्वायर, ए का फॉर्मूला लिखा पहले, L6 हो गया ये m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और b का स्क्वायर करेंगे, l का स्क्वायर करेंगे, वॉल्यूम का क्या आएगा L6 आएगा, ये कट गया, आंसर क्या आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2। लिखो, और ये कौन है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दी हुई है, कौन कौन सी, एक बोल देंगे जी प्रेशर है, एक बोलेंगे वॉल्यूम है, एक पीवी है, एक कुछ भी बोल देंगे। तो कौन सी क्वांटिटी है, ये प्रेशर, लिख लो। तो सेम क्वेश्चन करवाया था लास्ट टाइम, बट हमने उसमें ए एंड बी निकाले थे। अब पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ए एंड बी फाइंड आउट करो, ए बाई बी स्क्वायर निकाल दो, बी बाई ए स्क्वायर पूछ लेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी दे रिप्रेजेंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर, गले नोट। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैच दी कॉलम है, पेपर में आपको 2 मार्क में मैच दी कॉलम आ सकता है। ठीक है, कर दे थ्रू रेज, ऊपर से लिख लिए, सभी लिख लिए। अच्छा, मैच दी कॉलम है, 4 क्वांटिटीज हैं, ए बी सी डी है। पहली है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पहली कौन सी है, जल्दी भी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ईटा, क्या बोल रहे हैं इसको, ईटीए है क्या, विस्को, बेटा गाढ़ा लिक्विड। इस रूम में पानी स्पिल कर दें या हनी स्पिल कर दें, जल्दी कौन मूव करेगा, हनी लेट मूव कर रहा है, हनी के पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पानी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, गाढ़ापन, ठीक है, टर्जिडिटी। सिंबल में क्या कहना है, ईटा, ईटीए, एन नहीं है, एन की जो एक लेग है ना वो खींच देना नीचे। ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है
सरफेस टेंशन। बेटे ये सारी क्वांटिटी हमने प्लस वन में पढ़ लेनी है। सरफेस टेंशन की एग्जांपल है रियल लाइफ, उसकी एप्लीकेशन। खड़े पानी के ऊपर मस्कीटो एग ले कर दे, पर हनी भी ले करती है नहीं ना? मस्कीटो ले करता है, क्यों करता है? क्योंकि टॉप मोस्ट सरफेस की जो वाटर होता है ना, वाटर की टॉप मोस्ट सरफेस, इट बिहेव लाइक ए इलास्टिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन पता ना क्या होती है? जैसे सेल मेम्ब्रेन सुना होगा आपने। मस्कीटो उसके ऊपर बैठेगा, उसका वेट बैलेंस हो जाएगा। वो जो प्रॉपर्टी होती है जो टॉप मोस्ट सरफेस को ब्रेक नहीं हो देती लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। एक और एग्जांपल, ठीक है, जब आप सोप से हाथ धोते हो तो मैल निकलती है, डर्ट निकलती है। क्या वही डर्ट सिंपल पानी से हाथ धोने में निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। इट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सर्दियों में अगर यूटेंसिल्स किचन वेयर को क्लीन करना हो तो गर्म पानी यूज करते हैं, ठंडे पानी से नहीं निकलती ना, ऑयल स्टेन नहीं निकलते। गर्म में ऐसा क्या खास होता है? तो दीज ऑल आंसर्स आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। लग गया पता? पानी की ड्रॉप निकल रही, कौन सी शेप एक्वायर करती है? ऊपर से नीचे गिरती है तो ओवल या स्फेरिकल करती है ना, क्यों एक्वायर करती है? इसके सभी के आंसर स्टेट्स ऑफ मैटर में है, सेकंड बुक में। ठीक है, सारे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगला क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल था, सरफेस टेंशन का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? अदा न होता है ना, जैसे अदा न डालते ना हिंदी में, इसको ग्रीक अल्फाबेट में क्या बोलते हैं? सिग्मा। एक आपने सिग्मा ये वाला पढ़ा हुआ, ये कैपिटल सिग्मा है, ये कौन है? स्मॉल सिग्मा। ठीक है, लग गया पता? नए सिंबल आपको पता होना चाहिए। लास्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटे बताओगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होगा? एक बॉडी मूव कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक बॉडी रोटेट कर रही है, उसके पास कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल। क्या ये फैन अपनी जगह को चेंज कर रहा है? इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब बॉडी मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन रैंडम कहीं मूव करेगी, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। पर जब बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, उसके पास कौन सी? रोटेशनल। चार डायमेंशन लिख दिए, इनको मैच करना है, मतलब कुछ ना कुछ आंसर्स लिखे होंगे। मैच तब करोगे अगर आते होंगे। ठीक है, अभी कॉपी पे लिखो। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहले यहां पे लिख लेते सामने, ये है m1 L2 T-2, ये है m L2 T-1, m L-1 T-1, m L0 T-2। बेटा इनमें से मैच करना, बताओ कौन कौन क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बेटे आपने पहले लर्न कर लेना है, सबसे सिंपल इनमें से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऑल एनर्जी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एनर्जी का क्या होता है? m1 L2 T-2। तो सबसे पहले कौन इसके साथ मैच कौन होगा? फर्स्ट वाला। तो ये वाला यहां पे आ गया, तो मतलब A B C D, D का क्या बन गया? 1। एंगुलर मोमेंटम ये भी किया था हमने, सेकंड किया था एंगुलर मोमेंटम का, तो B का सेकंड ही है। अभी किया ना, अपने कॉपी पे देख लो। रह कौन गए? सरफेस टेंशन एंड कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। अपनी कॉपी में लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला। हमारे सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट दो डायमेंशन फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सरफेस टेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनके फॉर्मूले भी हैं, पर इनको डायरेक्टली लर्न कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी पे लिख लेना, मार्क कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो कौन सी ऑप्शन बननी है? फोर्थ बननी है। और सी कौन सा रह गया मेरे पास? कोएफिशिएंट विस्कोसिटी थर्ड। ठीक है, लग गया पता? m1 L-1 T-1 कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दो आप लर्न कर लो, अपनी कॉपी पे लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, इनके वैल्यू डायरेक्ट लर्न कर लो। ठीक है, मैच हो गए सारे, लिख लिया आंसर। ठीक है, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला ही नहीं बताया आपको। फॉर्मूला थोड़ा लंबा सा है, बड़ा सा, नो नीड। उसका डायमेंशन फॉर्मूला सिंपल है, क्या है? सारे 1 1 1 है, बट m की पावर क्या है? पॉजिटिव 1 है, बाकी दोनों क्या है? नेगेटिव 1 है, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, हाँ ए का थर्ड नहीं है, हाँ ए का यहाँ पे ए का थर्ड आना है, और बी का फोर्थ आना था। और एंगुलर मोमेंटम का कौन सा था? सेकंड। और रोटेशनल का फर्स्ट। अब ठीक है,
ठीक है, लग गया पता? कर ली नोट? अब 3 मार्क क्वेश्चन हेडिंग डाल लो, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी। लिखो, इफ मास इज रिटन, इफ मास m is written as if mass is written as kc power p g power minus 1 by 2 h power 1 by 2 find p. If mass is written as k c power p, c small है, ध्यान रखना, स्मॉल सी सिंबल होता है क्वांटिटी का। कैपिटल जी भी आपको पता कौन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एच अभी पढ़ा था जस्ट पहले, प्लैंक कांस्टेंट। अगर कुछ नहीं बताया तो प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट पे लिख लो, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मींस इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन देने का मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूले और राइट हैंड साइड पे डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों क्या है। तो पहले तो हमें, ये कौन है, m1, बट c g और h क्या है, पहले वो लिखें। c क्या होता है पता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट L1 t माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट का अभी पढ़ा था, क्या था, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, m1 L2 t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1, क्या आया था ये, m1 L2 t माइनस 1, ठीक है। दो आ गए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे निकाल लेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला पता है किसी को, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय, इसको रीअरेंज कर दे, रीअरेंज करके जी क्या आ जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन, मैंने इसको सॉल्व करना, पहले इसको लर्न नहीं करना कभी, इसको ऑन द स्पॉट बनाना पेपर में। यहां तक ठीक हो गया। पहले फोर्स का क्या होता है बोलो, m1 L1 t माइनस 2 और r क्या है, L1 उसकी पावर कितनी है, 2। मास्टर्स दोनों क्या है, m1 इंटू, अपनी कॉपी पे इनको सॉल्व करो जल्दी से, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट है, m माइनस 1 L पावर 3 t माइनस 2, तो तीनों आ गए। हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट, सी यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपने वैल्यू निकाली तीनों, लिखो, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 मान लो इसको, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू डालनी है, यहां पे m पावर 1 आएगा, यहां पे क्या आएगा, L1 t माइनस 1 पावर p, ये कितना हो जाएगा, m माइनस 1 L3 t पावर माइनस 2 पावर माइनस 1 बाई 2, और लास्ट में m1 L2 t माइनस 1 पावर 1 बाई 2। यहां तक आ गए, ठीक है। अब मैं जिसको बोलूंगा वो मेरे को बताएगा कि राइट हैंड साइड पे m, इसकी पावर कितनी होगी L की, पहले बताओ, किसी को पता है, पहले लास्ट कराओ। L1 t माइनस 1 है, पावर p है, तो यहां पे क्या आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर आए, L पावर कितनी आएगी, p, फिर t पावर माइनस p, बैठ जा, बैठ क्यों खड़ा हो, ये बता पावर, m पावर कितनी आएगी, ये माइनस 1 है, पावर बाहर माइनस 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 के माइनस 1 बाई 2, बेटे माइनस और माइनस ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, मल्टीप्लाई, a पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो क्या होता है, a इंटू m प्लस n होता है कि a इंटू m n होता है, a टू m n। अपनी कॉपी के साइड पे लिख लो, सभी याद रहेगा। अगर पावर की अगर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं,
मल्टीपल। अब बताओ आंसर फिर, यहां पे क्या आएगा 1/2। एल पावर कितनी आएगी, ये 3 है, ये -1/2 है, -3/2। उसके बाद टी पर -2 माइनस कट गए 1, बैठ जाओ बेटे बेटे। चलो बताओ, ये 1 है पावर 1/2 क्या आएगा 1/2। एल पावर ये 2 है, ये 1/2 1, और ये बैठ जाओ। ठीक है, यहां तक हो गए। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पावर्स को ऐड करेंगे। बेस मल्टीप्लाई हो रहे सारे के नहीं, अगर बेस सारे मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या होंगी। सबसे पहले m की पावर बताओ, यहां पर तो m है ही नहीं, ये 1/2 और 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2। l यहां पे p है, यहां पे -3/2, यहां पे कौन है 1, t यहां पे क्या -p प्लस 1 -1/2। यहां तक ठीक है। इसको करें सिंप्लीफाई, क्या आता बताओ, m1 जो कि ऑलरेडी यहां पे है, ठीक है बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, और l पावर क्या आएगी p -1/2, इतना ठीक है बेटे। -3/2 प्लस 1 कितना होता है -1/2। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, एलसीएम निकाला, और ये -p प्लस, अच्छा अब दोनों साइड इक्वल है ना, कंपेयर करेंगे। पहले देखो यहाँ पे m पावर 1 है, यहाँ पे m पावर 1 है, इक्वल है, पर यहाँ पे क्या l है, अगर l नहीं है तो l की पावर यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, और टाइम भी नहीं है। क्या p की वैल्यू सेम आ रही है, अगर दोनों से p की वैल्यू सेम आ गया आपका आंसर करेक्ट हो गया, p कितना आ गया 1/2। ठीक है, पेपर में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देंगे, ये तीनों में पी क्यू आर लिख देंगे, पी क्यू आर, पी भी निकाल लो, क्यू भी निकाल लो, आर भी निकाल लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी लिखा है ना पावर, जी पावर क्यू होगा, एच पावर आर होगा। आपने इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, क्लास 10th में किया ना आपने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आएगा लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन आएंगे, तीनों को सॉल्व करना पड़ना है। ठीक है, कर ली नोट, लिख लो। कल पहले 50 डायमेंशनल फॉर्मूला का क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, हाँ पहले 50 फिर डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करके आने हैं। कल छुट्टी नहीं है बेटे, होती छुट्टी पहले होती कभी नहीं होगी, फिर परसों होगी। ऐसा बेटे कर लिया नोट, आंसर 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखो इफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटे टॉप लिख लिया सारा, ऊपर से लिख लिया। फोर्स F इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी पावर 1/2 ये दिया हुआ है, वेयर x क्या है डिस्टेंस और t क्या है टाइम। फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय, क्या फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। 2 मार्क क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको इस चैप्टर में बहुत कम चांसेस है कोई 1 या 2 नंबर की थ्योरी आएगी, बाकी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकली आने, इवन पूरी फिजिक्स में ही ऐसा होना। ठीक है, इन एवरी चैप्टर 20% तक थ्योरी आती है बस, बाकी 80% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बेटे एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी पावर है 1/2। देखो क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं, इनके डायमेंशन सेम होंगे टोटल में कि नहीं, और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, तो कौन सा रूल है ये, लिखो बाय होमोजेनिटी। बाय होमोजेनिटी आपने ये लिखना f इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वो नहीं लिखना, क्या लिखना डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है बोलो, m1 l1 t-2, और x स्क्वायर का क्या होगा l स्क्वायर, तो a क्या आ गया, m1 l1 t-2 और x स्क्वायर का क्या होगा l स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1 l1 t-2 और x स्क्वायर, तो a क्या आ गया, 1
ए कितना आ गया फिर, ठीक है, ए आ गया यहां तक, ए निकल गया। ये कोई नई चीज पहली बार तो नहीं कर रही चीजें, डिवीजन वगैरह आती है ना करनी, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले नहीं पढ़े, बाकी कैलकुलेशन सारी एक्सपोनेंट ही है। ए हो गया फाइंड आउट। अब बताओ इसको पार्ट 1 बोल देना, पार्ट 2 में डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ bt पावर 1/2, फोर्स का क्या आएगा m1 L1 और T1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया पहले, ठीक है। अच्छा b t पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या होगी, ठीक है, ऊपर नोट कर लिया, टॉप पे टॉप नोट कर लिया सभी ने, देख लेते हैं बेटे, कोई डाउट यहां बताओ, सॉल्व करो, बताओ ऊपर से कर दे रहे, तो b कितना आएगा, पता लगे t -5/2 क्यों आया, -5/2, हाँ क्यों आया बेटे, क्यों, यहां पे -2 है ना, नीचे कितना है, ऊपर जाके क्या होना है यहाँ पे -2 -1/2, और सेपरेटली सॉल्व कर लो कितना आता है एलसीएम लेके, यही आता है। हमने आंसर a/b² निकालना है कि b/a², b²/a निकालना है, तो b²/a करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, m2 L2 t -5, और a कितना है, सॉल्व करो क्या आएगा, m1 L1 नहीं आएगा, m1 L1 t -3, हाँ बेटा स्क्वायरिंग नहीं कितनी, 5/2 स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद 2, ये भी 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे L -1 आना था, -1 तो यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है बेटे, इधर देखो कोई डाउट है बताओ, हाँ -5/2 थी, स्क्वायर नहीं किया b को, b स्क्वायर है कि b/a निकालना है, b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करेंगे तो सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दमन आपको समझ लग रहा है, लिख लिया, नोट कर लिया, चलो हो गया क्लियर, कर लिया नोट, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। सो क्वेश्चन आगे डिस्कस करना हमने असाइनमेंट का, 2 फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, लिख लिया, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, डायमेंशन है नहीं पता, कहते रिलेटेड टू ईच अदर एज इक्वल टू b - x²/80, ये लिखा हुआ है, एनर्जी इक्वल टू b - x²/80, उसे बोला हुआ है कि E कौन है, एनर्जी है, x कौन है, लेंथ है, t कौन है, टाइम, फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ a इंटू बी करना है कि a एंड b करना है, a इंटू बी करना है, बेटे कैसे करोगे कोई बताएगा, पहले क्या करेंगे, लिखो अपनी कॉपी के साथ लिखो, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या कहते हैं, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल, तो जिन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, बोलो नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कोई होमोजेनिटी नहीं लगती, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, आप फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, बट फोर्स में लेंथ ऐड कर सकते हो, फोर्स में लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। होमोजेनिटी से क्या होना है, लिखो ऐसे, जैसे मैं लिखूंगा ना पेपर में भी आपने ऐसे लिखना है, डायमेंशंस ऑफ b, आपने ये नहीं करना कि b इक्वल टू x², वो नहीं है, b x² नहीं है, b के डायमेंशंस किसके सेम है, x², तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x², तो x² कौन है,
L पावर 2 पहला हो गया, B आ गया, B निकल गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, और क्या करें हम, B तो आ गया, A कैसे करेंगे, ऊपर की ये पूरा x स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर आ गया ना पूरा, क्या B में से लेंथ माइनस करोगे तो 0 आएगा कि न्यू लेंथ आएगी, यूनिट तो लेंथ ही रहेगा ना, वैल्यू जो मर्जी हो जाए बट यूनिट क्या रहेगा, लेंथ। तो पहला पार्ट हो गया ये। सेकंड में डायमेंशन ऑफ E किसके इक्वल होगा, B माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80। E क्या है, एनर्जी का डायमेंशन बोलूं, F1 F2 2T माइनस 2। बेटे ये होमवर्क में लर्न करो, मैंने आपको फ्राइडे को बोला हुआ होमवर्क ये वाला कि आपको 50 डायमेंशन हमने लर्न करने हैं, करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं तो रह जाओगे पीछे। B माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, A का तो पता नहीं है, T का कितना है, ठीक है। अब A यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड, और ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ये आएगा L2, T ऊपर जाके -1 हो गया, और ये सारा नीचे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, कितनी पावर आती है बताओ, M -1 कॉपी पे लिखो सारी, M, M -1 ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका A कितना आ जाना है, तो हमने ए बी निकालना ना, A कितना आएगा, M -1 L0 T1, और B कितना था, L2, क्या आ गया फिर, कैलकुलेशन चेक करना कहीं पे गलती ना हो, कौन सी ऑप्शन मैच होगी, L2 M -1 T1 कौन सी है, सेकेंड ऑप्शन, कौन सी आएगी, सेकेंड। क्लियर हो गया पहले, ठीक है बेटा। कंपेटिटिव में भी यही क्वेश्चन आते हैं, ये जनवरी आई थिंक 2024 का है, लिखा हुआ ना, जेई का क्वेश्चन है जो इस साल जनवरी में हुआ था। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, जो आपने बोर्ड में पढ़ना है सेम सिलेबस है, बस जेई के लिए ना आपको स्पीड इंक्रीज करनी होती है। अभी आपको 3 आवर्स मिलेंगे पेपर में 35-36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, और कंपेटिटिव में जेई में 90 क्वेश्चन के राउंड होते हैं। तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। चाहे आप नीट का पेपर क्यों ना दो, नीट में भी यही होता है, नीट में 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 180, जेई से भी ज्यादा, और स्पीड चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये खत्म हो गए। अच्छा ये आओ, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आपने सॉल्व नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ है, ये 1/μ0 ε0, ये क्लास 12 की क्वांटिटी होती है, बट मैं आपको पहले बताता हूं कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलना है, μ0, क्या बोलना है, अच्छा u नहीं पाना, दिस इज नॉट u, दिस इज म्यू, और ये कौन होता है, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको, दोनों म्यू एंड एप्सिलॉन क्या है, ग्रीक अल्फाबेट। ये जो क्वांटिटी स्क्वायर रूट पे होती है ना, इसको बोलते हैं, किसके इक्वल होती है, सी, स्मॉल सी, पता क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्या वहां पे स्क्वायर रूट है, अगर यहां पे स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा, दोनों साइड को क्या करोगे, तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1 T माइनस क्या आ जाएगा, कौन से ऑप्शन मैच होगी, थर्ड वाली। सिंपल क्वेश्चन था ना, ठीक है। हाँ क्या नीचे वाली, हाँ पूरे अंडर रूट में, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, टोटली अंडर रूट में, ठीक है, ये सारा ही है, ठीक है बेटे। क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा सभी को, मैथ्स दी कॉलम है, 2 मार्क क्वेश्चन आता है, मैथ्स दी कॉलम हो सकता है आपको केस स्टडी आ जाए 4 नंबर की, 4 नंबर केस स्टडी आती है ना, वो 4 नंबर केस स्टडी में आपको यही आ जाए लिखा हुआ, यू हैव 4 फिजिकल क्वांटिटीज विद यू, और आपको 4 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं, उनके मैच करने हैं। अगर आपको फर्स्ट 50 डायमेंशनल फॉर्मूले आपने घर से पढ़े होंगे तो आंसर हो जाएगा, नहीं पढ़े नहीं होना। पहली क्वांटिटी कौन है, टॉक का फॉर्मूला पता क्या होता है, पहले पता टॉक करता क्या है,
बॉडी को रोटेट करता है। अगर हमने किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ना है? टॉर्क। किसी बॉडी को मूव करवाना है, यू हैव टू अप्लाई फोर्स। टॉर्क का फॉर्म सिंबल होता है टाउ, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, तो क्या बनेगा? m1 l1 t माइनस 2 इंटू l1, क्या आएगा बताओ? m1 l2, तो बताओ फिर कौन सी ऑप्शन मैच हुई? ए से, ए से कौन सी मैच हुई है? सेकंड। दूसरा कौन है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? ये डस्टर से मैं क्या कर रहा हूं, इसको बोर्ड को पुश कर रहा हूं, बोर्ड के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स। बट क्या मेरी फोर्स अप्लाइड इसको तोड़ रही है अभी? अच्छा, अगर मैं डस्टर को ना, अब ये कॉर्नर है ना, ऐसे रखूं और फिर हिट करूं, पहले डस्टर को ऐसे रख के हिट किया था, नहीं हुआ कुछ, फिर मैंने कॉर्नर से हिट किया, फोर्स दोनों केसेस में मैंने क्या लगाई है? फोर्स दोनों केसेस में क्या है? फर्क किस चीज का? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का। किसका फर्क है? तो जो क्वांटिटी, जब हम किसी बॉडी की शेप चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमने फोर्स लगानी होती है। जैसे यहां पे फोर्स लगाई, कांटेक्ट एरिया कितना है? यहां इतना है ना कांटेक्ट एरिया, बस ये वाला कांटेक्ट एरिया बस इतना था। इस एरिया को नोट करो और कितनी फोर्स आपने अप्लाई किया, दोनों को क्या कर दो, तो आपने क्या लगाया? एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग प्रेशर। क्या लगाया? डीफॉर्मिंग। जब आप इसको डीफॉर्मिंग करने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये टूट रहा है अभी? इसका मीनिंग मेरे फोर्स को किसने बैलेंस किया है? इसके अंदर के इंटरनल फोर्स, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? मैं भी फ्लोर पे खड़ा हूं, आई एम ट्राइंग टू पुश द फ्लोर डाउनवर्ड और अपवर्ड, क्या फ्लोर टूट रहा है? इसका मीनिंग फ्लोर मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? एक अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। तो जब भी हम किसी बॉडी की शेप, जैसे मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं या ऐसे कर रहा हूं, कुछ हो रहा है इसको, आई एम अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स जब भी लगाते हैं तो बॉडी के अंदर क्या डेवलप होती है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको टूटने से प्रोटेक्ट करती है। दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं? तो अभी मैं इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा हूं? वेट फ्लोर के ऊपर। फ्लोर के ऊपर, फ्लोर, मेरे फ्लोर के ऊपर क्या लग रहा है? स्ट्रेस लग रहा है। कितना स्ट्रेस लगेगा? कितनी फोर्स फ्लोर ने मेरे ऊपर लगाई टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, लगा पता? अगर मैं डस्टर को यहां से फोर्स लगा रहा हूं, क्या डस्टर टूट रहा है? तो डस्टर के ऊपर मैंने जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है और डस्टर के अंदर क्या अप्लाई हुआ है, वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेस बोलेंगे। लग गया पता? यस, एग्जैक्टली। एक्शन मैंने लगाया, रिएक्शन। अगर इस फ्लोर का रिएक्शन मेरे एक्शन से कम होता तो फ्लोर टूट जाता। टूट रहा है? एक वो है, बॉक्स है गत्ते का, खाली है बट बंद है, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया तो मैं बस चल जाऊंगा कि अंदर चल जाऊंगा? क्योंकि उसमें जो रिएक्शन है मेरे एक्शन से क्या है, उसमें स्ट्रेस बहुत कम था। फ्लोर में स्ट्रेस क्या है? बहुत ज्यादा। जितना स्ट्रेस ज्यादा होगा, चीज के टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में पार्ट है ये। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? लिखो, ये लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया। बेसिकली स्ट्रेस प्रेशर ही होता है। m1 l-1 t-2, बताओ क्या बनेगा? किसके साथ मैच है ये? फोर्स। तो ये बी ऑप्शन किसके साथ मैच होगी? फोर्स के साथ। नेक्स्ट कौन है? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या ये ग्रेडियंट वर्ड सुना आपने? स्लोप पढ़ा था हमने, स्लोप को ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं? एनी फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस के साथ चेंज करेगी, उसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? उसके आगे लगा देंगे ग्रेडियंट। क्या लगा देंगे? सिंपल प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस के साथ प्रेशर कैसे चेंज कर रहा है, हाउ प्रेशर चेंजेस विद द डिस्टेंस। तो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बाय लेंथ। तो इसको बोलेंगे dp बाय dl। क्या बोलेंगे? dp बाय dl का मीनिंग चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन लेंथ। ऊपर प्रेशर, नीचे लेंथ। बताओ क्या आंसर आएगा? m1 l-2 t-2 कौन है? फर्स्ट। तो सी का कौन आ गया? फर्स्ट। लास्ट, कॉफिन विस्कोसिटी, ये रट्टा लगा लो सारे। m1 l-1 t-1, ठीक है। इसका सिंबल पता है किसी को? क्या बोलते हैं इसको? ईटा। क्या बोलना है इसको? ईटा। ये किसका सिंबल है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मतलब होता है? लिक्विड का गड़ापन। फ्लोर पे पानी स्पिल कर दो और हनी स्पिल कर दो, कौन जल्दी मूव करके जाएगा? पानी। हनी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हनी की कोएफिशिएंट विस्कोसिटी क्या है?
ज्यादा है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1l माइनस वन टी माइनस, कौन सी ऑप्शन मैच हुई, थर्ड। बेटे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के 2 आने हैं आपको, उनमें मैच द कॉलम भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, एक आता है ना कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन आता था, एक कॉम्पिटिशन दे देंगे नीचे 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, वैसा भी आता, ठीक है बेटे। क्लियर हो गया, आना वही है जो क्लास में हुआ, बाहर से कुछ नहीं आना, यहाँ जो बुक रेकमेंड की है उसमें से, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े कम क्वेश्चन है इसके। अगला, अच्छा ये अभी हमने किया नहीं पर मैं आपको करवा देता हूं, ये हमें आना चाहिए, ये पता होना चाहिए 3 चीजें। लिखो स्टेटमेंट, मेरे कुछ चीजें लिखी हुई यहां पे, आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए। पहले कौन है, पढ़ो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, फिर कौन है पार्सेक 1 पीसी, नॉट पीए, पीए पास्कल होता है याद रखना, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, पीसी इज पार्सेक। लाइट ईयर कौन है, एलवाई। क्या लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है कि टाइम का, टाइम है। इट इज अ, क्या बोलते हैं इसको, नहीं सॉरी टाइम का यूनिट है कि डिस्टेंस, सोचो आराम से, लाइट ईयर लिखा हुआ है, ईयर मतलब साल लिखा हुआ है, सुनने में लग रहा है कि टाइम का, बट एक्चुअली क्या ये डिस्टेंस है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, पता होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन। और एयू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, लिख लो अपनी कॉपीज पे, ये पता होना चाहिए। एयू होता है नियरली 1.5 10 पावर 11 मीटर है, लाइट ईयर इतना है, नोट करो, ठीक, नोट करो इनू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन, सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, और 1 पार्सेक कितना होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, पार्सेक। पहले 2 क्लियर है, पहले एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज 1 लाइट ईयर, और 1 एयू की है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। अब 1 पार्सेक क्या होता है, यहां पे अर्थ है, यहां पे सन है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 एयू एक बड़े बहुत बड़े सर्कल का क्या होगा, आर्क। 1 एयू क्या होगा, बहुत बड़े कोई सर्कल होगा, उसकी आर्क होगी, उसके सेंटर पे कितना एंगल बना होगा, 1 सेकेंड, कितना होगा, नॉट रेडियन, इट इज 1 सेकेंड, कितना एंगल है, मैंने बताया था 1 सेकेंड एंगल कैसे निकालते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, बहुत छोटा यूनिट एंगल का, बहुत ही छोटा, ठीक है। अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर पे कितना एंगल बना है, 1 सेकेंड, और आर कितनी है 1 एयू, तब उस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, वो कौन होता है, 1 पार्सेक, कितना होता है वो। तो पेपर में एक एक नंबर में इनकी वैल्यूज भी आ सकती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, अरेंजमेंट पूछ लिया। क्या लिखा हुआ है, कहते एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्सेक एंड लाइट ईयर, तीनों कौन है, आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करने में हेल्प करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं है, तीनों डिस्टेंस की यूनिट है कि नहीं, क्या लाइट ईयर टाइम तो नहीं मेजर करता। ऑर्डर देखो ठीक लिखा है उनका, सबसे छोटा कहते हैं एयू है, फिर पार्सेक है, फिर कौन है, ये गलत है, ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा कौन होता है, पार्सेक, फिर कौन होता है, फिर कौन आता है, तो क्या आंसर होगा बताओ, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 और 2, 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। लग गया पता, वो टेबल नोट वैल्यूज नोट कर लिए, आपको पता होना चाहिए वैल्यू पेपर में आ जाती होती है, इनके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आ ही गए ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, पार्सेक तो बड़ा होता। आगे देखो, चलो लिखो 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन नजर आ रहा सभी को, कहते हैं अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल मान ले, क्या वो फंडामेंटल है एक्चुअल में, कौन है फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल,
करंट कैंडल है, ये है ना। कहते नहीं अब नहीं मैंने मानना, मैंने नया सिस्टम यूज किया। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसीडर्ड टू बी द फंडामेंटल, ये तीनों क्या फंडामेंटल है, ठीक है। देन डायमेंशन निकालने, किसके डायमेंशन निकालने हैं, देखो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन लग गया पता, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता होता है, ठीक है। लिखो, जब आपने फॉर्मूला लिखना होता है कैसे लिखते हो, फॉर्मूला निकालना किसका है, डेंसिटी का, वो किस पे डिपेंड कर रही है, के कोई कांस्टेंट है, डायमेंशन है, पहले किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, पावर ए, वेलोसिटी पावर, टाइम पावर। आंसर देखो एफ वी टी की फॉर्म में ही है ना, बट क्या उनकी पावर्स हमें पता है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, उनकी पावर भी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों साइड पे क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1l-3, k का तो कोई है ही नहीं, फोर्स का, वेलोसिटी का, स्पीड, टाइम का, ठीक है। लग गया पता बेटे, बेटे खड़ा हो, नहीं बता इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा, ठीक है, बैठ जा। नेक्स्ट क्या आएगा, बैठ जाओ, और ये टीसी, ठीक है बेटे। लास्ट बेटे बताओ मास की पावर कितने, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेस सभी के सेम मल्टीप्लाई होंगे, जो इनके बेस सेम होंगे उनकी पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। बताओ फिर m की पावर कितनी आएगी, क्या a में कुछ होना है और, बैठ जा। नेक्स्ट l की पावर बोल, बस ठीक है, t पावर बेटे। नेक्स्ट दमन खड़े हो जाओ, t पावर बेटे कितनी है ये, बोलो एक मिनट, बस बस दमन बोल देगी, बोलो क्या है, ये कितना लिखा हुआ है, क्या हुआ है, टी पावर कितनी है बोलो, माइनस कितनी, बैठो बोलो, -2a, फिर -b +c। बेटे देखो इधर, दमन स्पेक्स लगी हुई आपको, नजर आ रहा है दूर से, तो ये ठीक है, रीड हो गया बेटे, समझ लग गई। अब दोनों साइड से क्या करना है, पूरा लिखना, कॉपी पे लिखो, कंपेयर 1 = a आ गया, मतलब m की पावर उसकी फोर्स की पावर कितनी होगी 1, पहले में भी 1 है, दूसरे में 1 है, तीस चौथे में 1 है, ठीक है, इन तीनों का आंसर है। फिर a + b कितना है, -3, a 1 था, b कितना आ गया, कौन सी ऑप्शन आएगी फिर, ये तो एमसीक्यू था इसलिए पता चल गया, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई ये वाला 3 नंबर का, तो फिर तो टी भी निकालना पड़ना ना। तीसरा कैसे निकालोगे, -2a - b + c = 0, तो -2a - 2 + 4 + c 0, c comes out to be, c कितना आएगा, आगे सेकंड ऑप्शन बेटे लग गया पता। 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, इसको क्या रिजल्ट था, तीसरी एप्लीकेशन से डिराइव द रिजल्ट। पहली कौन सी थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सेकंड कौन सी थी, चेक द करेक्टनेस एंड होमोजेनिटी, जो भी तक की है, और ये कौन सी थी, डिराइव द यूनिट। डिराइव वाले 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमसीक्यू पेपर में नहीं आएगा ये वाला, ये बहुत हार्ड एमसीक्यू, 1 नंबर इतने करने के नहीं मिलते, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में 1 नंबर में आएगा, बोर्ड्स में अगर आए, स्कूल में आए 3 नंबर का आएगा, ठीक है, कर ले नोट, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट फिर से मैथ के कॉलम आ गए, और ये वही फर्स्ट 50 क्वांटिटीज में ही है सारे, नोट कर लिया उसको, ऊपर से रेज कर दो उसको। चलो मैथ की कॉलम कॉपी पे नोट करो सारे, बताओ भी स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने फॉर्मूला याद रखना है, F = kx, क्या याद रखना है, F = -kx रादर, क्या यूज करना है, -kx। एक स्प्रिंग है या रबर बैंड है, आपने इसको इधर स्ट्रेच किया,
आपका डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? इस साइड पे। जैसे स्प्रिंग को लीव करो, स्प्रिंग कहां जाएगा? उसे कोई ना कोई फोर्स लेके गई है ना। क्या वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग थी इधर के ऑपोजिट थी? वो फोर्स का नाम क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। जो स्प्रिंग को वापस क्या कर रही है? सेम शेप में लेके आ रही है ना। क्या नाम होता है इसका? मैं फ्लोर को नीचे को प्रेस कर रहा हूं, फ्लोर में रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे लगेगी? अगर फोर्स को ऊपर खींचूंगा, ठीक है, इसका मीनिंग रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सटेंशन। स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो, खींच इधर रहे हो, फोर्स इधर लग रही है। स्प्रिंग को इधर कंप्रेस कर रहे हो, फोर्स लग गया पता। तो ये क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन। क्या होता है? लिखो कॉपी पे, फॉर्मूला लिखो पहले, F इक्वल टू माइनस के एक्स। लिख ले F इक्वल टू माइनस के एक्स। लिखो F कौन है? स्प्रिंग फोर्स। F कौन है? स्प्रिंग फोर्स। और X क्या है? कंप्रेशन और एक्सटेंशन। X क्या है? कंप्रेशन और एक्सटेंशन। यहां कंप्रेस करेंगे, यहां क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। कंप्रेशन और एक्सटेंशन। अगर कंप्रेस करोगे तो फोर्स इधर, एक्सटेंड करोगे तो फोर्स उधर, ठीक है। वापस लेके आना। अच्छा, ये जो K है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे आएगा फिर? फोर्स ऑन लेंथ M1 L0 T-2, ठीक है, यही बनेगा। फोर्स ऑन लेंथ यही होता है ना। बताओ मैच कौन सी कर रही है? फर्स्ट की कौन सी मैच की? सेकंड। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? सेकंड। सेकंड वाले कौन सी है? देखो दो ऑप्शन है। एमसीक्यू में तो चल जाएगा, बट सब्जेक्टिव में सारे निकालने, ठीक है। सेकंड कौन है बेटे? एक इसका सिंपल होता है ओमेगा। क्या कहना है इसको? आपने ओमेगा ऐसा पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ में पढ़ा था ना ओम। दूसरा ओमेगा ये होता है डब्ल्यू, बट डब्ल्यू ऐसे करते शार्प करते हो तो घुमाना, टर्न करना, लग गया पता। ऐसे नॉर्मल स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर स्पीड क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है? एंगल अपॉन। बट एंगल का तो कोई यूनिट ही नहीं होता क्योंकि वो डायमेंशनलेस है। तो T-1 है कोई फर्स्ट, तो बी का कौन आ गया? थर्ड ऑप्शन है। सी और डी निकाल के बताओ, सी कौन है? ये लास्ट टाइम किया था। एल क्या होता है? MVL कर लो, निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। क्या होता है? m इंटू लेंथ स्क्वायर, मास इंटू लेंथ स्क्वायर, mr², ठीक है। एंगुलर स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ना थीटा अपॉन टाइम, बस ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट पता नहीं लगेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम तक है ना, फर्स्ट 50 डायमेंशन हमने रट्टा लगाओ। बेटे हो गया क्वेश्चन? बेटे ये वाला क्वेश्चन देखा था कि हमने लास्ट कोई सब में, जब हम लास्ट फ्राइडे क्लास लगाई थी, याद है? एक्स की जगह कौन था? प्रेशर। वाई की जगह कौन था? वॉल्यूम। अगर तो आपको ये पहले ही लर्न होंगे तो आंसर 1 सेकंड में आना है, और ये हमें लर्न करने में। ये कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है कि रियल गैस इक्वेशन है? रियल गैस। एक्स की जगह कौन है? लिखो अपनी स्टेटमेंट में। और पूछा क्या? वो देखो ए एंड ए और बी पूछोगे। ए और बी कौन सी क्वांटिटी है? फॉर्मूले सारी बुक्स में सेम रहेंगे, क्वेश्चन पुट करने का मेथड चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो x प्लस ए बाय वाई स्क्वायर y माइनस बी इक्वल टू RT है। सबसे पहले x कौन है? यहां पे y कौन है? निकालना क्या? ए बी। कैसे निकालेंगे? कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ x किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ a बाय a कौन हो गया? x इंटू वाई स्क्वायर, यही हो गया। x कौन सा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। यहां तक आ गया पहले a। जाओ बेटे, x कौन है? प्रेशर है। y कौन है? ठीक है, यही है ना। तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल डायमेंशन ऑफ a बाय वाई स्क्वायर, यही है ना। तो वाई स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करेंगे कि नहीं। और x कौन था? प्रेशर। y कौन था? ये इक्वेशन रट्टा लगानी पड़नी है, आपको पता होना चाहिए। अब तो लर्न होगी हमने तीसरी चौथी बार न्यूमेरिकल कर लिया इसके ऊपर, ये इक्वेशन के ऊपर, ठीक है।
कर लिया यहां तक, पीवी स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया बेटा, कोई डाउट यहां तक? आगे क्या है अब? सिमिलरली ये फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, डायमेंशन ऑफ y किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ b, तो b की जगह क्या हो गया? वॉल्यूम। निकालना क्या है हमने? a बाई बी निकालना ना, a बाई बी क्या होगा? pv स्क्वायर अपॉन v, कितना आ गया? p इंटू वी। ठीक है, अब p इंटू वी क्या होता है? अगर प्रेशर ग्रेडियंट हुआ वो होता है प्रेशर बाय लेंथ। क्या होता है? प्रेशर बाय एनर्जी, वो पढ़ते हैं इंपल्स, इंपल्स तो आना ही नहीं, इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है। कॉफी एंड विस्कोसिटी वो भी नहीं आना, ये कौन है? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? पीवी अपनी कॉपी पे लिखो, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलना है इसको? पता है ये रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं? वाटर कूलर में टोटल पानी भरे हुए ऊपर तक, नीचे टैप ओपन करो, पानी ज्यादा स्लो करता है कि स्लो अंदर? फास्ट अंदर ना, ऊपर लेवल कट ही जाएगा, पानी स्पीड की हो जाएगी। नीचे प्रेशर, जब पूरी हाइट तक पानी भरो, नीचे प्रेशर हाई होगा ना, एनर्जी भी ज्यादा होगी। पानी का लेवल कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाना? एनर्जी भी क्या होनी है? तो वाटर कूलर में जो हमें पानी मिलता है, यहाँ हमारे घर में मोटर चलाते हो ना, मोटर से पानी आता है ना नीचे, वेट, मोटर से पानी नीचे आता है ना, वो कौन सा एग्जांपल है? तो ये लिखो आपने, पीवी कौन होता है? प्रेशर एनर्जी। बाकी हम कल करेंगे।